दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मेरे प्रोफेशन से भी जुड़ा हुआ है। मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूँ और मैं उसी विषय में आज एक बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में हमें सिखाया जाता है बार बार फॉलोअप करना। फॉलोअप कैसे करें? दोस्तों, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों, कोई एक बड़ा सा चट्टान है और बहुत विशाल और ठोस चट्टान। तो जब मैं एक हथौड़ा उस पे मारता हूँ तो वो नहीं टूटता। तो फिर क्या करना पड़ता है? क्या उसे हम छोड़ देते हैं? नहीं, उसे मैं बार बार मारते मारते एक बार वो टूट ही जाता है। वही चीज फॉलोअप का काम है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, वो व्यक्ति मेरे प्रभाव से या किसी कारणवश वो जो भी थोड़ा उसको समझ में आया हो उससे वो जुड़ जाता है। जुड़ तो जाता है, प्रोडक्ट भी यूज कर लेता है। जुड़ना और प्रोडक्ट यूज करना वो बस 5% काम है इस बिजनेस का। मेन मकसद जो है इस बिजनेस का कि हम उसे एक कैसे बड़ा लीडर बनाए। तो पहला पार्ट तो हमने पूरा कर लिया कि उनको जोड़ लिया इस बिजनेस में। लेकिन वो व्यक्ति पहले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है या कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होता है अपने लाइफ में कि हमको ये जॉब लेना है या ये बिजनेस करना है। उसका माइंड उस तरफ कंडीशनिंग पहले से रहता है और हम उसको इस बिजनेस में लाएं और वो इस बिजनेस को अभी थोड़ा बहुत समझाए, बहुत 1% 2%। लेकिन इस बिजनेस को समझने के लिए उसको मीटिंग में जाना होगा, इवेंट में जाना होगा लोग, लेकिन वो इस बिजनेस को इतना बड़ा सोच ही नहीं पा रहा है। तो हमको उसको समझाना। तो समझाना कैसे? बार बार उससे मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। मिलते मिलते वो कभी फिर मीटिंग अटेंड करने जाएगा। फिर मीटिंग भी अटेंड कर लिया तो भी उसका मन उतना नहीं बना। फिर बार बार फॉलोअप करते 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 एक फिर मीटिंग आया, फिर उसको लग रहा है अरे ये तो उस बार जो देखे थे वही है। तीसरी बार उसकी जाने की इच्छा थी, लेकिन कंटिन्यू इवेंट में प्रोग्राम में जाना कब स्टार्ट करेगा? जब उसकी इच्छा, खुद की इच्छा होगी इस बिजनेस को करने की। तो क्या एक दिन में नहीं होगा? इसको बार बार जैसे एक विशाल चट्टान को हमने बार बार हथौड़ा मार के तब जाके वो टूटा, ऐसे ही इस बिजनेस में हमें बार बार फॉलो करना होता है। तब कोई व्यक्ति इवेंट में आता है, प्रोग्राम में आता है। ऐसे करते करते फिर हम उसको बोलते हैं चलो एक दो आदमी से आप मिलते हैं, आपके एक दो आदमी से। तो धीरे धीरे अगर कोई व्यक्ति उससे नहीं जुड़ा तो भी वो फिर वो निगेटिव होता है, तो वो बैठ जाता है। लेकिन फिर बार बार जाके हम फॉलोअप करना पड़ता है। चलिए, अरे वो 2-3 आदमी तो नहीं जुड़ा, लेकिन कोई और नए आदमी को बताए, उसको हमको कन्विंस करना पड़ता है। चलिए कुछ और नए लोगों को बताएं, तब जाके बताता है। फिर एक आदमी कोई जुड़ता है तो उनका 5% 10% मन होता है कि चलो मेरा थोड़ा सा सफलता हमको मिला। ऐसे करते 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 ये हुआ फॉलोअप का सिलसिला। जैसे वहाँ बार बार हथौड़ा मारते मारते चट्टान टूट जाता है, वैसे यहाँ फॉलोअप करते 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 वो एक लीडर बन जाता है। दोस्तों, जब वो लीडर बन जाता है तो वो खुद ही मीटिंग में जाने लगता है, उसको बोलना नहीं पड़ता। जब वो लीडर बन जाता है खुद ही क्लोजिंग करता है, खुद ही लोगों को बिजनेस बताने लगता है, खुद ही आईडी बनाने लगता है। तो वो आपका सेल्फ लीडर होता है। तो तब जब आपके नीचे के लोग जब सेल्फ लीडर बनते हैं तब इस बिजनेस में आप सफल होते हैं। तो वैसे इस बिजनेस में दोस्तों बार बार फॉलोअप करना पड़ता है, तब जाके आपका बिजनेस खड़ा होता है। लोग सोचते हैं एक बड़ा सा पत्थर है, वो पत्थर एक हथौड़ा में नहीं टूटा तो चलो अब नहीं टूटेगा, छोड़ ही दो। नहीं दोस्तों, बार बार हथौड़ा मारना पड़ता है, बार बार हथौड़ा मारना पड़ता है, तब जरूर वो पत्थर टूटता है। वैसे ही इस बिजनेस में बार बार हमें फॉलोअप करना पड़ता है और फॉलोअप का नतीजा होता है कि आपके नीचे लीडर खड़े हो जाते हैं और तब ये बिजनेस आपको फ्रीडम देता है।
जब आपके नीचे लीडर खड़े हो जाते हैं बहुत सारे, तब आप इस बिजनेस में मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम दोनों पाते हैं। नमस्कार दोस्तों।